टाउनशिप का ये डी सेक्टर है, पूरी गली खोद दी गई है और काम बंद है। 1 महीना हो गया यहाँ पर काम बंद। हर घर के आगे खुदाई कर दी गई है। क्या ये है काम करने का तरीका? रोज कोई ना कोई गटर में गिरता है और लोग जख्मी हो रहे हैं। लोगों के घरों की ये सूरत हाल हो गई है। काम इतना स्लो है या फिर कोई इधर आ ही नहीं रहा। ऑफिस जाना है, लोगों ने अपने काम पर जाना है और लोग मुसीबत का शिकार हो गए। 2 महीने हो गए। इस तरह से अपग्रेड करना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज मैं गली मोहल्लों में मौजूद हूँ, उन गली मोहल्लों में मौजूद हूँ जहाँ पर हमने सुना कि तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं कि लाहौर शहर की जितनी भी गली मोहल्ले टूट फूट का शिकार हैं, वहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं, उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस होनी चाहिए। अब हो क्या रहा है हकीकत में आपको दिखाती हूँ। ये टाउनशिप का इलाका है, टाउनशिप का ये डी सेक्टर है जहाँ से मुझे बहुत सारी शिकायत मिल रही थी पिछले 1 महीने से। पूरी गली खोद दी गई है, पूरी गली खोदी हुई है और काम बंद है। 1 महीना हो गया यहाँ पर काम बंद है। लोगों के घरों की सूरत हाल देख लें कि इस तरह से, ये देखिए जी, यहाँ पर पाइप डाले जाने हैं सीवरेज के। ये लोगों के घर के बिल्कुल बाहर कोई बच्चा निकले, कोई खातून निकले, गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, यही हालात है। हर तरफ यही हालात है। इस तरह से ये सूरत हाल है। 2 महीने हो गए इन गलियों को खोदा गया है और पूरा 1 महीना हो गया है। यहाँ के रिहायशी बता रहे हैं कि कोई एक शख्स भी यहाँ पर नहीं आया काम करने के लिए, यानी काम रुका हुआ है, कोई नहीं आता। हर घर के आगे खुदाई कर दी गई है। कोई इक्का दुक्का घर है जिनके आगे पाइप डाल के सिर्फ मट्टी डाल दी गई है, बाकी सब खोद दिया गया है। क्या ये है काम करने का तरीका? किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कोई खुदा ना खास्ता फौतगी हो जाती है, इस गली मोहल्ले में लोग कैसे आएंगे? स्कूल के बच्चे, उन्होंने हर रोज़ स्कूल जाना है, वो कैसे स्कूल जाएंगे यहाँ से निकल के? रोज़ कोई ना कोई गटर में गिरता है, रोज़ कोई ना कोई यहाँ पर जो है वो कोई बुज़ुर्ग है मसाजिद में जाने के लिए, वो इन खड्डों में, इन टोयों में रोज़ गिरते हैं। किसी का बाजू टूट रहा है, किसी की टांग टूट रही है और लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। लोगों के घरों की ये सूरत हाल हो गई है। पूरे मोहल्ले का, पूरा जो टाउनशिप का ये डी सेक्टर है, आसपास की जितनी भी गलियां हैं उसके साथ यही मामला है। लोग बता रहे हैं 1-2 मज़दूर आते हैं, एक घर के आगे खोदते हैं और फिर दूसरी गली में चले जाते हैं। काम इतना स्लो है या फिर कोई इधर आ ही नहीं रहा। कॉन्ट्रैक्टर से जब बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर ये बताता है कि मेरा जो चेक है वो क्लियर नहीं हुए, मुझे फंड्स नहीं दिए गए, मुझे पैसे नहीं दिए गए, मेरे पास पाइप नहीं है, तो मैं कैसे काम करूं? तो फिर क्या इसका तरीक़ाकार ये नहीं होना चाहिए कि जितना आपके पास फंड है आप एक घर के आगे से खुदाई करें, आप वहाँ पर पाइप डालें, बंद करें और उसके बाद अगले घर पे आ जाएं? आपने सारी की सारी गलियाँ उखाड़ के रख दी हैं कि यहाँ से कोई बंदा अपनी बाइक ना निकाले, कोई अपने घर के आगे गाड़ी ना पार्क करे, कोई अपने घर के अंदर गाड़ी ना ले जा सके। लोग ऑफिस जाना है, लोगों ने अपने काम पर जाना है और लोग मुसीबत का शिकार हो गए। 2 महीने हो गए, समझ से बाहर है। वज़ीर आला साहिबा ने ऑर्डर्स तो कर दिए हैं, लेकिन ऑर्डर्स पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, हकीकत क्या है, ये आपके सामने है। टाउनशिप का इलाका, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, लेकिन मैं नुमाइंदगी कर रही हूँ। ये टूटी फूटी गलियाँ, सड़कें, उन तमाम इलाकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस वक्त जो पंजाब में, जो लाहौर में हो रहा है कि सड़कें खोद दी गई हैं, गलियाँ खोद दी गई हैं और वहाँ पर काम बंद है। इस इलाके की ये कहानी है जो लोग हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर ना सड़क टूटी थी, ना यहाँ पर कोई पानी का मसला था। मॉनसून की जब शदीद बारिशें होती हैं तब भी यहाँ पर कभी पानी जमा नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इसको खोद दिया गया है। और वासा मेरी समझ से बाहर है कि जो कई सालों से 22-22 साल से नशेबी इलाके डिक्लेयर हैं, जो लोगों के घर डूब रहे हैं, लोगों की गली मोहल्ले डूब रहे हैं, जहाँ से मुसलसल शिकायतें आ रही हैं, वहाँ पर वासा नहीं जा रहा, नहीं काम हो रहा। ये जो गलियाँ बनी बनाई थी उनको अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, आपने अपग्रेड करना है, आप ज़रूर कर लीजिए, लेकिन इस तरह से अपग्रेड करना है आपने कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है या फिर आपके पास कॉन्ट्रैक्टर ठीक नहीं है। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर को काम दे भी दिया है तो फिर अफसरान कहाँ पर है?
अफसरान की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर रोज़ इन गलियों में आएँ, लोगों को बताएं, लोगों से पूछें कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और लोगों को बताएं कि कितने दिन लगने हैं, 10 दिन लगने हैं, 12 लगने हैं, 15 दिन लगने हैं, उसके बाद ये काम मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर किसी तरह का कोई मामला नहीं है, बस लगा दिया, कॉन्ट्रैक्टर के हवाले कर दिया और उसके बाद जो मर्जी होता रहे, किसी ने कुछ नहीं पूछना।